पाकिस्तान में रहने वाली मसीही बिरादरी है, उनके लिए ये दिन इसलिए अहम है कि उनका मानना है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर का महीना है और 25 दिसंबर की तारीख़ आने वाली है। ये तारीख़ दो तरीक़ों से अहमियत की हामिल है। एक तो ये कि इस दिन बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश हुई थी, और दूसरा इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में रहने वाली मसीही बिरादरी है, उनके लिए ये दिन इसलिए अहम है कि उनका मानना है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। लेकिन अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री का मुताला करें तो आपको ये बात बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगी कि जो दिसंबर का महीना या जो विंटर इवेंट्स हैं यूरोप के अंदर जो मनाए जाते हैं, वो हज़रत ईसा के पैदा होने से कई साल पहले ही स्टार्ट कर दिए गए थे। और क्योंकि यूरोप में आपको पता है कि ज़्यादातर जो मौसम है वो सर्द रहता है, जिसकी वजह से जो एक हार्श विंटर की जो एक सिचुएशन हुआ करती थी स्टार्ट अक्टूबर नवंबर में, तो वो काफ़ी हद तक जो था वो वहाँ के शहरी जो थे वो गुजार चुके होते थे। और दिसंबर का महीना जो है वो आने वाली गर्मियों को सेलिब्रेट करने का एक बहुत ही अच्छा वक्त समझा जाता था, क्योंकि जो एक तन्हाई का मौसम जो सर्दियों में प्रिवेल करता है, लोग जो अपने घरों से बहुत कम बाहर निकलते हैं, तो उसको उस एस्पेक्ट में भी इस इवेंट को जो था वो सेलिब्रेट किया जाता था। हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए जो सर्दियों का महीना हो वो जॉयफुल हो और उनके लिए बड़ा मुसरत का बाइस बने कि उनको सर्दियाँ पसंद हो, खामोशी पसंद हो, तन्हाई पसंद हो। लेकिन अक्सर लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो कोई इतनी मुफीद साबित नहीं होती। जिसमें आपको ये मिसाल दी जा सकती है कि जैसे गर्म इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल हो जाते हैं कि वो अगर किसी गर्म और कोज़ी कमरे में बैठ जाएं तो उनके लिए वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी जो हज़रत ईसा की पैदाइश का जो मामला है जो 25 दिसंबर के साथ जोड़ा गया है, हमें बाइबल के अंदर या हिस्ट्री की किसी भी और किताब के अंदर इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि हज़रत ईसा की जो पैदाइश थी वो 25 दिसंबर को हुई थी, माँ सिवाय सिर्फ दो किताबों के, कि जिसमें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज़ और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक है, जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि हज़रत ईसा की जो पैदाइश थी वो 25 दिसंबर को हुई थी। इससे अगर हम थोड़ा मज़ीद पीछे चलें तो रोमन एम्पायर के दौर में भी एक सर्दियों का इवेंट मनाया जाता था कि जिसमें वो एक जो रोमन गॉड थे सैटर्नेलिया, जो कि सैटर्न से रिलेट करता था। सैटर्नेलिया जो था वो इवेंट का नाम था जो कि सैटर्न गॉड के लिए मनाया जाता था, जिसको रोमन्स जो है वो गॉड ऑफ एग्रीकल्चर मानते थे। रोम के जो विंटर्स थे वो इतने ज़्यादा हार्श नहीं हुआ करते थे जितना निस्बतन नॉर्दर्न स्टेट्स के हार्श हुआ करते थे। तो सैटर्नेलिया के टाइम पे उनके पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुआ करती थी, फूड और रिसोर्सेज हुआ करते थे, वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में मौजूद हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो इस दिन को, इस महीने में वो अपना इवेंट जो था उसको सेलिब्रेट किया करते थे। इसके साथ साथ जर्मनी में भी एक सेलिब्रेशन की जाती थी, जो कि जर्मनी के पुराने लोग जो थे वो अपने पेगन गॉड ऊडेन को खुश करने के लिए किया करते थे। बहुत ज़्यादा डरा करते थे और उनका ये मानना था कि ये जो हार्श विंटर है ये ऊडेन के गुस्से होने की वजह से ही इतना हार्श है। तो और ऊडेन जो है वो सर्दियों में हम सब के ऊपर नज़र रखे हुए है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो हुआ करते थे उस टाइम के, वो बाहर जाने से गुरेज किया करते थे और घर में ही रहते थे। तो जो बाद में चलते चलते एक इवेंट की सूरत हाल जो थी वो क्रिएट हो गई और उस दिन लोगों ने छुट्टियां करनी शुरू कर दी। दिसंबर के महीने के जिसमें ये इवेंट मनाया जाता था, उसमें छुट्टी का एक रिवाज जो था वो कायम होना शुरू हुआ। क्रिश्चियनिटी के जो स्टार्टिंग डेज थे उसके अंदर क्रिसमस का कोई वजूद नहीं था उस टाइम पे। एक दिन जो कि क्रिश्चियंस की तरफ से मनाया जाता था वो ईस्टर का हुआ करता था। ईस्टर से मुतल्लिक जो है वो क्रिश्चियंस का ये मानना था कि इस दिन हज़रत ईसा को जो क्रूसीफाई किया गया था वो उसके साथ ही दोबारा जी उठे थे। तो दोबारा जीने की जो एक खुशी का जो मौका था उसके ऊपर जो था ईस्टर को सेलिब्रेट किया जाने लगा और इस दिन जो था वो छुट्टी होने लगी।
लेकिन इसके साथ जो था कि 4th सेंचुरी के अंदर चर्च ने ये बात सोची कि हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन मनाया जाना चाहिए और इस दिन जो है बाकायदा एक छुट्टी का ऐलान किया जाना चाहिए। लेकिन जो डेट का इंतखाब था वो काफ़ी हद तक एक मसले का बाइस बन रहा था चर्च के लिए कि वो ये बात डिसाइड नहीं कर सक रहे थे कि किस डेट को जो है वो इस हज़रत ईसा की पैदाइश को मनाया जाना चाहिए। तो ईस्टर का दिन भी था और उसके साथ साथ जो है सर्दियों में जो यूरोपियन हिस्ट्री थ्रू आउट द यूरोपियन हिस्ट्री जो इवेंट्स हो रहे थे वो भी सर्दियों में हो रहे थे। तो इसलिए चर्च ने बड़ा ही एक सोच समझ के जो है वो 25 दिसंबर की डेट का जो था वो ऐलान किया कि हज़रत ईसा की जो पैदाइश है वो 25 दिसंबर को हुई है। तो ताकि जो आपके पुरानी रिवायात जो पुराने ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं उसके अंदर लोगों को उस इवेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कोई तंगी ना हो, लोग उसकी मुखालफत ना करने लग जाएं। और फिर इसके अंदर जो एक सेंट निकोलस की स्टोरी है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। ये दिन जो था ईसाइयों की तरफ से 6 दिसंबर को मनाया जाता था। सेंट निकोलस जो था वो एक बिशप था जो कि जिसके बारे में बड़ी ही मुबहम किस्म की कहानियाँ जो हैं वो जो फोक स्टोरीज़ हैं वो मशहूर हुई हुई हैं कि उसके बारे में, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके स्टोरी के हवाले से कहीं पे कोई भी नहीं मिल सकता। लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग जो थे उस 4th सदी के इस सेंट निकोलस के ऊपर काफ़ी हद तक यकीन रखते थे। उनका ये मानना था कि सेंट निकोलस जो था वो बहुत ही नेक आदमी था और वो गरीबों की मदद करता था, लोगों के काम आता था, गरीबों को खाना खिलाता था, अमीरों के मसाइल हल किया करता था। तो इस किस्म की जो स्टोरीज़ थी वो मार्केट में जो उस ज़माने में 12वीं सदी तक जो था वो लोग इस इवेंट को मनाया करते थे और इसके ऊपर यकीन रखा करते। लेकिन 1969 में जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसने इस दिन को अपने कैलेंडर से ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने की वजह ये बनी कि उन्होंने कहा जी सेंट निकोलस जो बिशप था उसकी जो हिस्ट्री है वो अनडॉक्यूमेंटेड है और उसके लिए कोई लिटरली कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई प्रूफ मौजूद नहीं है कि आया वो बंदा सच्ची में एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। तो जिसकी वजह से उन्होंने इस दिन को ड्रॉप कर दिया और जो सेंट निकोलस के इवेंट के जो ट्रेडिशंस थे वो सारे के सारे, क्योंकि आप इवेंट को तो ख़त्म कर सकते हैं लेकिन जो लोगों के ट्रेडिशंस हैं आप उनको नहीं ख़त्म कर सकते। तो ये जितने भी सारे ट्रेडिशन जो आज आप देख रहे हैं कि क्रिसमस में फॉलो हो रहे हैं, ये सारे के सारे सेंट निकोलस इवेंट जो हुआ करता था यूरोप का उसमें फॉलो किए जाते थे। तो जब आपने वो इवेंट ड्रॉप कर दिया तो लोगों ने वो सारे के सारे ट्रेडिशंस जो थे वो क्रिसमस के ऊपर शिफ्ट कर दिए और हज़रत ईसा की पैदाइश का जो मौका है उसको एक खुशी का मौका समझा और उसके ऊपर उन्हीं ट्रेडिशंस को जिसके अंदर तोहफे तोहफ़े देना, घरों में एवरग्रीन दरख्त लगाना, उस दरख्त को सजाना, ये चीज़ें जो थी वो फिर सोसाइटी में प्रिवेल करने लगी और ये जो ट्रेडिशंस थे ये ठहर से गए। और अब अगर आप इसको एक इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं तो इस्लाम की रूह से क्रिसमस कोई एक इवेंट नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का और ईसाइयों का जो बुनियादी इख्तलाफ है वो हज़रत ईसा के वजूद से मुतल्लिक जो एक आइडियोलॉजी है वो मुसलमानों की बिल्कुल डिफरेंट है और ईसाइयों की बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो इस दिन की कदर करते हैं और इस दिन में जो एक प्यार, कंपैशन और एक गुडविल जेस्चर जो इस दिन के साथ रिलेट किया जाता है उसकी भी कदर करते हैं। ये ज़रूरी है कि हम जो है डिफरेंट फेथ के जो लोग हैं वो एक इंटर हार्मनी के साथ एक सोसाइटी में रहे, जिससे जो है एक दूसरे की जो सोच है और एक दूसरे के जो जज्बात और एहसासात हैं या जो भी उनके रिलीजियस बिलीफ है उसके लिए एक टॉलरेंस जो है वो माशरे में डेवलप होती है। और किसी भी माशरे का पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे जो सिटीज़न रह रहे हैं वो एक दूसरे के फेथ के ऊपर जो है खुसूसी टॉलरेंस जो है वो शो करें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा जो है वो आपकी आइडियोलॉजी से डिसएग्री कर रहा है तो इट डज़ंट मीन कि वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है या वो उसको मार दिए जाने का हक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक टॉलरेंस डेवलप करनी होती है माशरे के अंदर और उस टॉलरेंस डेवलप करने के साथ साथ जो है वो माशरे को अमन का गहवारा बनाया जाना होता है ताकि इसके अंदर तमाम जो शहरी हैं
वो एक पुरअमन तरीके से एक सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर रह सकें। तो ये हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मज़ीद जानने के लिए ये है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने सवाल बताइए।